मार्च 2025 के मैक्रो और मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। ग्लोबल लैंडस्केप अब बहुत डायनामिक और अनसर्टेन हो गया है। इसका मुख्य कारण यूएस के पॉलिसी डेवलपमेंट्स है। यूएस गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज में और विश्व भर में कई तरह के बदलाव लाना चाहते हैं। यूएस प्रेसिडेंट भी ग्लोबल पॉलिटिकल फ्रंट पर और एक्टिव हो गए हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट और रशिया यूक्रेन के मामले में। टैरिफ पर कई अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं और फिर उनमें आगे पीछे हो रहा है। हमने देखा है कि टैरिफ पर जो नैरेटिव है वो अब यूनिवर्सल टैरिफ से रेसिप्रोकल टैरिफ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यूएस टैरिफ को एक हथियार की तरह दूसरे देशों से पॉलिसी नेगोशिएशंस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम डेटा की बात करें तो यूएस का इन्फ्लेशन जनवरी 2025 में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था और यह एक ब्रॉड बेस्ड राइज था। एक महीने से डेटा से ज़्यादा कंक्लूजन्स नहीं निकाले जा सकते और हम ध्यान से देखेंगे कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है कि नहीं। ट्रंप के पॉलिसीज के इन्फ्लेशनरी या डिसइन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट पर अभी काफ़ी डिबेट हो रही है, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ट्रंप यूएस में डिमांड को बढ़ाने में सफल होते हैं तो वो इन्फ्लेशनरी होगा। पर ट्रंप की कई पॉलिसीज कॉन्ट्राडिक्टरी है। जहां वो डीरेगुलेशन और टैक्स कट से ग्रोथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट और इमिग्रेशन से डिमांड गिर सकता है। इस पर्सपेक्टिव में एक क्रिटिकल एरिया जिसे ध्यान देना होगा वो है डोश, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसके चीफ इलॉन मस्क हैं। यह टीम गवर्नमेंट के सालाना खर्च को लगभग $2 ट्रिलियन से कम करना चाहता है। इसकी सक्सेस के चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि यूएस में अब युवा पीढ़ी कम है। अगर वर्किंग क्लास कम हो तो टैक्स कलेक्शन पर असर पड़ता है। साथ ही रिपब्लिकन्स टैक्सेस को कम करना चाहते हैं और बढ़ते ओल्ड एज पॉपुलेशन होने के कारण वेलफेयर स्पेंडिंग को जारी रखना पड़ेगा। और लास्ट में यूएस गवर्नमेंट के डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ऑलरेडी काफ़ी कम है। फिर भी अगर किसी तरह से यह टीम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करने में सक्षम होती है तो यह यूएस बॉन्ड्स और करंट अकाउंट के लिए पॉजिटिव हो सकता है, पर यूएस ग्रोथ भी वीक हो सकते हैं। ट्रंप का एक मेन फोकस यह रहा है कि वो लॉन्ग टर्म यील्ड्स को स्टेबल रखना चाहते हैं या थोड़ा नीचे रखना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए यह जरूरी होगा कि यूएस फेड की पॉलिसी इंडिपेंडेंस बरकरार रहे और यूएस में रेट एक्शंस ग्रोथ और इन्फ्लेशन आउटलुक को देखते हुए ही हो। मार्केट 2025 में 1 से 2 रेट कट्स की उम्मीद कर रहा है। अब हर देश अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स के आधार पर ही रेट एक्शंस ले रहे हैं। जहां यूएस में पॉलिसी रेट में अभी कोई बदलाव नहीं हो रहा, यूरोप ने रेट काट दिया है। चाइना में भी मॉनेटरी ईजिंग हो रही है, पर जापान में रेट हाइक हो रहे हैं। अब से कई फोर्सेस ऐसे हैं जो डॉलर को साइडवेज रख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आने वाले कुछ क्वार्टर्स में यह लगता है कि यूएस एसेट्स में इन्वेस्ट करना सपोर्टेड ही रहेगा और इसलिए डॉलर में कोई खास सॉफ्टनेस नहीं दिखनी चाहिए। अगर यूएस ग्रोथ का आउटलुक इम्प्रूव होता है तो यूएस स्मॉल कैप S&P को आउट परफॉर्म कर सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेजरीज भी एक अट्रैक्टिव एसेट क्लास लग रहे हैं। इंडियन रुपी इस साल डॉलर के परस्पर 90 तक जा सकता है। कमोडिटीज में रीसेंट टाइम में कुछ सुधार आया है। चाइना के इकोनॉमिक डेटा में कुछ सुधार है। जर्मनी में भी फिस्कल रिलैक्सेशंस होने की उम्मीद है और यूएस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है, पर कमोडिटीज आउटलुक अभी भी अनसर्टेन है।
आखिर में हमें देखना होगा कि क्या सभी पॉलिसी एक्शंस का रिजल्ट एक बेटर ग्लोबल ग्रोथ होता है, खास करके यूएस के बाहर। लॉजिकली सोचा जाए तो टैरिफ ग्रोथ के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन क्लियरली अभी जो ग्लोबल इक्विटीज और कमोडिटीज जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इस स्पेस को काफ़ी ध्यान देना होगा। हम निष्कर्ष नहीं कर पा रहे हैं कि 2025 में ग्रोथ इम्प्रूव होगा कि और मॉडरेट होगा। इस परस्पर में पॉलिसी एक्शंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। गोल्ड ने इस साल की शुरुआत बहुत अच्छी की है। 2 महीने में वह 10% बढ़ चुके हैं और पिछले 1 साल में 30% और कोविड के बाद 80% का फायदा हो चुका है। गोल्ड की रैली में कई जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स और यूएस मैक्रो डायनामिक्स का असर दिख रहा है और अब टैरिफ स्टोरी ने भी गोल्ड को और सपोर्ट दे दिया है। लेकिन गोल्ड की वैल्यूएशन अब पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो गई है और अब जब मार्केट में यूएस शॉर्ट टर्म ट्रेजरी और यूएस इक्विटीज़ और डॉलर का डिमांड मोटा मोटी फेवरेबल है, तो हमें गोल्ड थोड़ा और रिस्की प्रतीत होता है। अब इंडिया पर आते हैं। लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया है। आरबीआई लिक्विडिटी को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रहा है, यूएस डॉलर में बाय सेल स्वैप कर रहा है और लॉन्ग टर्म वीआरआर इश्यू कर रहा है। लेकिन लिक्विडिटी को सरप्लस में बदलने में थोड़ा और समय लगेगा। हम सोच रहे हैं कि मई के बाद ऐसा होना चाहिए कि लिक्विडिटी थोड़ा और सस्टेनेबल वे में इम्प्रूव हो जाए। आरबीआई डिविडेंड ट्रांसफर करेगा और उम्मीद है कि गवर्नमेंट खर्च करते रहेगी। लेकिन जब तक लिक्विडिटी सस्टेन्ड सरप्लस में नहीं जाती, तब तक बैंक्स के फंडिंग कॉस्ट हाई रहेंगे। इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ को रिवाइव करना जरूरी है। क्रेडिट रेगुलेशंस को रिलैक्स किया जा रहा है, ग्रोथ पर पॉलिसी फोकस इम्प्रूव हो रहा है। Q3 FY25 का जीडीपी 6.2% था, जो कि Q2 के 5.6% से बेहतर है, पर कुछ खास नहीं है। पर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में मॉनेटरी पॉलिसी के रिलैक्सेशन की वजह से ग्रोथ में थोड़ा सुधार आना चाहिए। FY26 में हम अनुमान लगाते हैं कि इंडिया का ग्रोथ 6.5 से 7% तक जा सकता है। अब अर्निंग्स की बात करें तो Q3 FY25 के अर्निंग्स वीक थे। प्रॉफिट ग्रोथ 3 क्वार्टर से सिंगल डिजिट में है। कंजम्पशन और कमोडिटी सेक्टर्स वीक है, लेकिन BFSI, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओवरऑल निफ्टी अर्निंग्स एस्टिमेट में कुछ डाउनग्रेड्स आए हैं। FIIs इंडियन इक्विटी बेच रहे हैं और 2 महीने में लगभग $13 बिलियन बेच चुके हैं। FII के पर्सपेक्टिव से दूसरे मार्केट्स इंडिया के कंपैरिजन में थोड़े बेहतर लग रहे हैं, खास करके चाइना। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो धीरे धीरे पॉजिटिव हो सकते हैं। रीसेंट करेक्शन ब्रॉडर मार्केट्स में अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस को फैक्टर कर चुकी है। फिर भी मिड एंड स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस अपनी हिस्ट्री और निफ्टी 50 के कंपैरिजन में अभी भी एक्सपेंसिव है। हम अभी भी लार्ज कैप्स में निवेश करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा मार्केट में जो सेंटिमेंट यूफोरिया था वो थोड़ा कम हो चुका है, जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। हमारा खुद का आंकलन भी इक्विटी के लिए जो पिछले लगभग 2 साल से नेगेटिव था, वो अब थोड़ा न्यूट्रल हो गया है। हम इंडियन फिक्स्ड इनकम एसेट्स पर पॉजिटिव है। इसके कारण काफी सिंपल है। आरबीआई के गवर्नमेंट बॉन्ड परचेजेस, अगर इंडिया में 4% का CPI दिख रहा है, फिस्कल कंसोलिडेट हो रहा है और लिक्विडिटी में सपोर्ट आ रहे हैं, ये सब बातें रेट्स के लिए पॉजिटिव है।
स्प्रेड्स को देखते हुए और लिक्विडिटी कंडीशंस में सुधार होने की उम्मीद के साथ हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को सभी सेगमेंट्स में प्रेफर करते हैं। इस महीने के लिए इतना ही। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें।